तो आज मैं बताती हूँ आपको कि द्रौपदी के 5 पुत्र कौन से थे। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतनीक और सुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एव महारथाः, इस कथन का क्या भाव है वो पूछते हैं। ये तो शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने जहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सब वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहां भी इन्हें अतिरथी और महारथी बताया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम बताए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोतं नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने श्लोक पढ़ा उसमें तू पद का जो अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया है। तो तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अब अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। तो विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है। तो दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है कि उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप मुझसे सुनिए। तो वो बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य, मैं श्लोक ही पढ़ देती हूँ। भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितंज अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च। कहते द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य के और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र
अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद के चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। तो बहुत अभिमान था राजा द्रुपद को। वो तो उसमें बाल से सखाते। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। ओम कृष्णाय नमः।